हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने XAUSD यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन कर रखा है और H4 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो आज है मार्केट क्लोज। तो मैं आने वाले मंडे की या पूरे वीक के अंदर मार्केट क्या मूवमेंट कर सकता है तो उसकी प्रिडिक्शन करने वाला हूँ कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मैंने दो ट्रेंड लाइन लगा रखी है। ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस का काम कर रही है और जो नीचे की जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट का काम कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट जब यहाँ पर सपोर्ट लिया था उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया तो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया क्रिएट किया। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा दी। तो जब मार्केट वापस तीसरी बार यहाँ पर आया था तो यहाँ पर मार्केट आप देख सकते हैं सपोर्ट लेते एक अच्छी उसने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। वापस यहाँ पर मार्केट आया तो यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गया। वापस यहाँ पर आया तो यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ गया। तो एक यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा एरिया क्रिएट किया हुआ है इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पर। अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आया और यहाँ पर वापस मार्केट ने रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया जो कि यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पर अब मार्केट वापस आएगा तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं अब मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं इसके चार्ट को जूम कर देता हूं तो आपको क्लियर नजर आएगा और हम बाद में नेक्स्ट मूव की बात करने वाले हैं कि मार्केट क्या नेक्स्ट मूव करने वाला है। तो आप देख सकते हैं मैंने चार्ट को जूम कर दिया और मार्केट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट जो यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है तो मार्केट इसके अंदर ही मूवमेंट कर रहा है। तो अगर हमें यहाँ पर आपको बात बता देता हूँ, जो ये रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का जो एरिया है मार्केट जब तक इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तो XAUSD यानी गोल्ड इसके अंदर ही मूवमेंट करेगा। तो गोल्ड जैसे इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो एक अच्छी हमें ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अभी हम बात करते हैं मार्केट अभी जो यहाँ पर ये चैनल एरिया बना हुआ है तो मार्केट अभी इस चैनल एरिया के सेंटर में है। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर मार्केट की दोनों तरफ मूवमेंट है, ऊपर की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है और नीचे की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैसे कर सकता है मूवमेंट तो हो सकता है दोस्तों मार्केट मंडे को ओपन होता है तो मार्केट धीरे धीरे हो सकता है नीचे की तरफ भी मूवमेंट कर दे और यहाँ पर दोस्तों जो सपोर्ट एरिया है तो यहाँ तक मार्केट मूवमेंट कर सपोर्ट लेकर भी वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो कहाँ तक कर सकता है जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी या हो सकता है दोस्तों मार्केट यहाँ से ही करके ऊपर की तरफ चला जाए और जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है तो मार्केट की मूवमेंट डायरेक्ट भी हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। या तो नीचे जाकर ऊपर की तरफ जाता है या वापस इसी एरिया से ऊपर की तरफ जाता है और इस जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ तक मार्केट अगर पहुंच जाता है तो यहाँ पर पहुंचने के बाद दोस्तों मार्केट के वापस चांस होंगे यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट करने का। तो कहाँ तक कर सकता है जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्केट बुलिश रहता है और जो यहाँ पर मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी, या तो यहाँ से जा सकता है या नीचे जाकर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोनों कंडीशन में मार्केट अगर यहाँ पर आता है इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और मार्केट बुलिश रहता है और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस नहीं मिलता है और इस रेजिस्टेंस एरिया को अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देता है जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है तो बाद में ये सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट वापस सपोर्ट एरिया पर आएगा और सपोर्ट एरिया पर रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो ऊपर मूवमेंट के लिए दोस्तों जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है तो गोल्ड को इसको ब्रेकआउट करना होगा। तो जब तक गोल्ड इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तो वापस चांस होंगे मार्केट के नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। अब हम बात करते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया या तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है इस सपोर्ट एरिया पर या हो सकता है दोस्तों मार्केट ऊपर जाकर फिर नीचे की तरफ आता है इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पर। अगर मार्केट को यहाँ पर आने के बाद अगर मार्केट को सपोर्ट मिल जाता है तो वापस चांस होंगे इसी सपोर्ट एरिया से मार्केट की ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के इस रेजिस्टेंस एरिया तक। लेकिन गोल्ड यहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मार्केट इस सपोर्ट एरिया को ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया को अगर गोल्ड ब्रेकडाउन कर देता है यानी कि XAUSD इसको ब्रेकडाउन कर देती है तो ब्रेकडाउन के बाद जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया तो बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट वापस इस रेजिस्टेंस एरिया पर आएगा और रेजिस्टेंस एरिया पर रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट के बाद इसकी गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये XAUSD गोल्ड के अंदर H4 के टाइम फ्रेम में एक सिंपल एनालिसिस था। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो पर कमेंट कर दो और इस प्रकार फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।